हेलो खमागनी टू और वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है ये है गणगौर वाले ब्लॉग के बाद का है। तो यहाँ मैं गई थी बीनी से मिलने। बीनी और बना की शादी का एल्बम देख रही थी। यहाँ पे इनकी शादी नवंबर में थी जब हम यहाँ पे शिमला आ गए थे। उसके बाद थी 15 दिन बाद, तो हम नहीं अटेंड कर पाए थे बन्ना और बीनी की शादी। तो फिर मैं बीनी से मिली भी नहीं थी, तो बीनी सा भी आए हुए थे, तो मैं इनके घर पे बीनी से मिलने गई थी। और फिर यहाँ पे मैं शादी की जो एल्बम है वो देख रही थी। तो यहाँ पे पायसा ने मेरी छोटी छोटी क्लिप्स ले ली थी। तो हमने चाय तो पी ली थी। उसके बाद हम दोनों देवरानी जेठानी बातें कर रहे थे। और फिर मैंने बीनी को बोला कि एल्बम ले आओ, थोड़ी देर देख लेती हूँ, क्योंकि शादी में तो मैं आ नहीं पाई थी, तो फ़ोटोज़ के ज़रिए मैं देख लूँगी। तो फिर यहाँ पे हम दोनों देख रहे थे और जब से मैं यहाँ आई थी ससुराल तब से मेरे को आना ही था। सोच रही थी कल जाऊँगी परसों ऐसे करके। और बिन्नी भी पीहर गए हुए थे तो यहाँ पे नहीं थे। फिर बिन्नी भी कल ही आए थे और मैं आज इनसे मिलने आ गई थी। मैं और सासू जी दोनों ही आए थे और 2 बुआ हुक्म भी आ रखी थी, तो उनसे भी मिलना हो गया हमारा। और अभी नवरात्रि चल रही हैं, तो सभी जो गांव में हैं सबके घर पे माता जी की जोत वगैरह का यही है। तो अभी मिलना बहुत हो जाता है एक दूसरे से, क्योंकि रात को हम जोत में जाते हैं तो वहाँ पे फिर मिलना हो जाता है। तो और यहाँ पे अभी नहीं बता रहे थे, यहाँ पे कैलेंडर भी बनवाए थे शादी की फ़ोटोज़ के। और यहाँ पे मैं दूसरा एल्बम जो है वो देख रही थी। बहुत सुंदर एल्बम बनवाई थी और बीनी भी बहुत सुंदर है, जैसे कि मैंने आपको फ़ोटोज़ में बताई है, तो आप भी देख सकते हो। और यहाँ पे मैं बीनी को बोल रही थी घूंघट हटा दो, नहीं हटा रहे थे बीनी। तो फिर वैसे काकी साहब सामने थे तो मैंने भी रखा था, हम दोनों बैठे थे यहाँ पे। और सबसा जो है बैठ भी था, क्योंकि नीचे अगर उसको बिठाऊँ तो वो ऐसे नहीं देखने दे रही थी फ़ोटोज़, तो उसे बेड पे बिठा दिया था। वो खेल रही थी और बाहर भी खेल रही थी थोड़ी देर। और सासू जी और बुआ साहब पास वाले रूम में बैठे थे और हम लोग यहाँ पे अंदर बैठे थे बीनी के रूम में, तो यहीं पे फ़ोटोज़ देख रहे थे। और यहाँ पे हम दोनों फ़ोटोज़ देखे ही जा रहे थे। मैं पूछ रही थी सबके बारे में, ये कौन है, जिसको नहीं जानती वो। और बीनी अपने पीहर वालों की उनकी बता रही थी, ये मेरी सिस्टर है, ऐसे करके हमने बातें भी अच्छे से, एल्बम भी देखा। और इतनी देर में मैंने 2-3 बार चाय भी पी ली, क्योंकि आज तो पूरे दिन बीनी बैठे भी नहीं थे, इनके कोई ना कोई गेस्ट आ रहे थे।
तो फिर हमने 2-3 बार चाय भी पी ली थी और यहाँ पे बैठे ही थे। अब काफ़ी टाइम भी हो गया है, हम भी वापस घर जाएंगे क्योंकि हम पहले ही थे, तो मैंने वीडियो थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। चाय पी ली थी, उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की थी। उसके बाद फिर मैंने बेनी को बोला था कि आपका वेडिंग एल्बम कहाँ है, तो इन्होंने बोला यहीं है। तो फिर हम रूम में आ गए थे यहाँ पे देखने। तो अब हम फ़ोटोज़ देख लेंगे, उसके बाद फिर मैं भी चली जाऊँगी घर पे क्योंकि शाम होने वाली है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा पूरा फ़ोटो एल्बम देख लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं जा रही थी घर पे क्योंकि मम्मी आए थे मेरे साथ, वो चले गए थे दूध लेने। तो यहाँ पे मैं जा रही थी दूसरे वाले काकी से पड़ोस में उनके घर पे, क्योंकि मैं उनके घर पे नहीं गई थी, तो उनके घर पे जाके फिर ही जाऊँगी घर पे वापस। जीजा घर पे, जीजा के घर पे जा रहे, जीजा घर पे जा रहे। वो देखो पीकॉक। ये उसी नाइट का है। फिर हम मम्मी जी आ गए थे, दूध वगैरह बॉईल किया था, उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे भाभी सौकम के घर पे। तो इनकी आज जोत थी घर पे, तो मैं और मम्मी यहाँ पे जा रहे हैं भाभी सा के घर पे। तो यहाँ पे भी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, इतना कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि घर पे भी थोड़ा बहुत काम था, वो मैंने किया। और फिर हम आ गए थे। फिर यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था, जो कपड़े पहने हुए थे वही पहन के आ गई थी क्योंकि थोड़ी देर बाद हम आ गए थे यहाँ पे जोत में। तो अभी हम खाना वगैरह यहीं पे खाएंगे भाभी सा के घर पे, और उसके बाद फिर चले जाएंगे वापस घर पे। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी क्लिप ले ली है क्योंकि आप समझ सकते हो ससुराल में प्रॉपर एकदम ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। जितना पॉसिबल होता है उतने छोटे छोटे क्लिप्स लेके मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी क्लिप्स लेके और ऐड करूँगी जितना भी जो भी होगा वो। और यहाँ पे हम आ गए थे, यहाँ पे बाबू जो है हलवा बना रहे थे और मम्मी जी वहाँ बैठ गए थे अंदर, और मैं चली जाऊँगी अभी किचन में। रोटी वगैरह जो हम बीनियाँ बनाते हैं, बाकी जो सब्जियाँ हलवा वगैरह हैं वो बड़ी जो हैं बाबू और ये सब बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी बाजरे की सोगरी बना रही थी, यानी कि बाजरे की रोटी बना रही थी। रोटी तो क्या आटा में लगा रही थी, रोटी भाभी सा बना रही थी ऐसे। और पास में जो बीनियाँ बैठी है वो गेहूं की रोटी बना रही थी। सब्जियां वगैरह ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था, वो बन चुकी थी हमारे आने से पहले ही। और हलवा मैंने बताया बाबू बना रहे थे यहाँ पे। और काकी सब मुझे बोल रहे थे कि आप उठ जाओ, मैं बनाती हूँ रोटी। तो मैंने बोला था कि मैं अभी बैठी हूँ और आप बैठ जाओ, मैं बना लूँगी। जैसा कि मैंने पहले मेरे ससुराल पर ब्लॉग में बताया था आपको कि हमसे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो हमें इतना ज़्यादा काम नहीं देते हैं। जैसे बाजरे की रोटी वगैरह है या फिर शादी फंक्शन जो भी होता है, तो इतना लोड नहीं होता है जितना होना चाहिए। बहनियों को उतना नहीं होता है, बाकी की कर लेती हैं सारे काम। बहनियों का बस जागरण वगैरह होता है, तो बस ये हमारा काम होता है कि रोटी बनाना। बाकी सब्जियां और हलवे लापसी वगैरह जो भी होती हैं वो काकी सा और बाबू वगैरह वो मिलके बना लेते हैं सभी। तो यहाँ पे मैं बाजरे की रोटी बना रही थी, काकी सा पीछे बैठ गई फिर पूछ के। और ये वाले काकी से मेरे को बोल रहे थे कि ना आप उठ जाओ बेनी, मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो मैंने बोला था मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, आप बैठो मैं बना लूँगी। तो वो बोल रहे थे आपने, मैं उनको बोल रही थी नहीं मैंने गेहूं की रोटी नहीं बनाई थी। उनको लग रहा था कि मैं गेहूं की रोटी बना के और फिर मैं बाजरे की रोटी बनाने बैठी हूँ, पर मैं तो बाजरे की ही बनाने बैठी थी। मैं उनको यही बोल रही थी कि मैंने गेहूं की रोटी अभी नहीं बनाई थी। तो काकी से ऐसे हंस रहे थे क्योंकि मैं जैसलमेर की लैंग्वेज बोलती हूँ, तो थोड़ा उनको वो बोलते हैं अच्छा लगता है आप बोला करो।
तो बस ऐसे ही हमारे हंसी मजाक चल रही थी। और यहाँ पे जो है बेनिया जो गेहूं की रोटी बना रही थी, मैंने तो मेरा काम कर लिया था बाजरी वाली रोटी का। और यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स ली मैंने और फिर मैं यहाँ पे खाना खाने बैठ गई थी और सभी खाना जी में बैठ गए थे। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली है। खाना खा के उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगी, उसके बाद घर चले जाएंगे। थोड़ी देर बाहर लाई थी घुमान, इतना ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इसे वॉशरूम लेके गई थी, फिर भी रो रही थी। फिर मैंने स्वरूप को अपने पापा को दे दिया और फिर यहाँ पे मैं बैठ रही थी बाबू उनके पास। मम्मी वगैरह सब बैठे थे यहाँ पे, क्योंकि अंदर का सारा काम हो गया था, सब जिम भी लिए थे। और बेनिया जो है बर्तन साफ़ कर रही थी। मैं स्वरूप को लेके बाहर गई थी, फिर वापस अंदर आ गई। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठेंगे, मम्मी बातें कर रहे तब तक, और फिर हम चले जाएंगे घर पे, क्योंकि हमारे खुद के भी घर पे कल जोत हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे जितनी छोटी छोटी पॉसिबल हुआ उतनी क्लिप्स ले ली थी। यहाँ पे सारा काम हो गया है। तो ये क्लिप है हमारे घर पे जोत थी उस दिन की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ। वैसे तो मैंने इंट्रो शूट किया था, फिर मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने इस क्लिप को इस ब्लॉग के साथ ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जो सबसा को मैंने नहला दिया था, सुबह तो मैंने नहला दिया था, रेडी किया था, फिर शाम तक पूरा। तो जोते तो खाना हमने बना दिया, सारी जो तैयारी हो गई है। और मैंने अभी कपड़े चेंज किए। सबसा को मैं नाइट सूट ही पहना है, क्योंकि घर पे ही कहीं जा नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो किचन का मैंने सारा काम कर लिया है। मम्मी जी ने बनाया तो मम्मी जी ने था, बाकी काम मैंने किया था। जैसे सब्जी वगैरह कटिंग करना, आटा वगैरह लगा के रख दिया है मैंने, और बाकी बर्तन वगैरह सारा क्लीनिंग भी करती हूँ बेटा। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो किचन का सारा काम हो गया है मेरा, ऑलमोस्ट पूरा हो गया। बस रोटी बनानी है, वो बेनिया वगैरह आएंगी वो बनाएंगे, मैं चाय वगैरह बनाऊंगी। तो सब्जियां वगैरह बना दी हैं, लापसी बना दी है, हलवा बना दिया है। किचन का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, क्लीनिंग भी कर ली। फिर मैंने अभी मैंने चेंज किया है। तो यहाँ पे मैं मेरा काम बता रही हूँ या जो भी मेरा रूटीन बता रही हूँ, वो उस पर्पज़ से नहीं बता रही हूँ कि मैं कितना क्या करती हूँ। बस इसका यही है कि ब्लॉग बनाना, ब्लॉग का मतलब यही होता है कि आप पूरे दिन में क्या करते हो, जो आपका रूटीन होता है वो आपके साथ शेयर करना होता है। तो बस मैं मेरी ड्यूटी निभा रही थी, वही कर रही हूँ। बाकी कुछ लोग नेगेटिव सोचेंगे कि मैं काम को दिखा रही हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा रूटीन है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मैंने डिटेल में इतने वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, ना ही मैंने इतनी ज़्यादा क्लिप्स ली है सारे काम की। बस यहाँ पे मैं छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं वो बता दे रही हूँ। यहाँ पे कौन कितना क्या करता है वो यहाँ पे ब्लॉग में बताने की ज़रूरत नहीं होती है, सबको पता होता है। और अपने घर में काम होता है तो सभी करते हैं, मैं कोई नया काम नहीं कर रही हूँ और मैं भी वही करती हूँ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है वो सभी निभाती है और मैं भी वही करती हूँ। तो यहाँ पे जो है बाहर का जो छोटी छोटी क्लिप्स है जो इन्होंने ली थी, और फिर मैं तो अंदर थी तो इन्होंने जितना शूट कर पाए उतनी छोटी छोटी क्लिप्स ली थी। यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो गई थी और काको सकुम वगैरह सब आ गई थी, और यहाँ पे इन्होंने दरी वगैरह सब लगा दी थी। अब बाकी लोग अब आएंगे और खाना अंदर रोटी बन रही थी, बेनिया वगैरह आ गई थी और यहाँ पे बाहर जोत हो रही थी। और सब साथ जो है सबको मैंने नहला के वापस नाइट सूट ही पहनाया, क्योंकि फिर थोड़ा कंफर्टेबल रहती है। तो थोड़ा ऐसे मेरे से दूर रहती। माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, अनदर ब्लॉग। तो ये वीडियो है दूसरे दिन की। हमारे घर पे राती जोगा था रात में, और ब्लॉगिंग तो सबको पता ही है कौन कर रहा है। और यहाँ सबसा अपने मम्मा की हेल्प करते हुए, हाँ गुड, ये सबसा की मम्मा अभी स्वच्छ भारत अभियान में मोदी जी की मुहिम के साथ आगे बढ़ते हुए सुबह से 3-4